नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। केरल में बढ़ते निपाह वायरस के प्रकोप के बीच राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने एक बड़ी जानकारी दी है, जो राज्य के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। उन्होंने बताया कि राज्य में पिछले 4 दिनों में एक भी निपाह का मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, अब तक परीक्षण किए गए 323 नमूनों में से 317 नमूनों का परीक्षण नेगेटिव और 6 नमूनों का परीक्षण पॉजिटिव रहा है। 11 लोग आइसोलेशन में। स्वास्थ्य मंत्री से पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी जानकारी देते हुए बताया कि कोझिकोड जिले में सामने आया निपाह का प्रकोप अब नियंत्रण में है। उन्होंने यह भी कहा कि खतरा अभी तक पूरी तरह से टला नहीं है। भारतीय सेना अगले सप्ताह राजधानी दिल्ली में हिंद प्रशांत देशों के सेना प्रमुखों के 2 दिवसीय सम्मेलन इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्क्लेव की मेजबानी करेगी। इस सम्मेलन में हिंद प्रशांत में चीन के बढ़ते सैन्य दखल पर चिंता जाहिर की जाएगी। साथ ही बढ़ते वैश्विक परिदृश्य में शांति, समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक आम रणनीति बनाने की भी मंथन होगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। बुधवार को उन्होंने कहा कि विधेयक में कई प्रावधान ऐसे हैं जिससे महिलाओं को लाभ मिलने में 15-16 साल लग जाएंगे। उन्होंने कहा कि विधेयक को जनगणना और परिसीमन को पूरा करने के बाद लागू करने की बात कही गई है। सरकार को ये प्रावधान हटाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही आरक्षण नहीं देना चाहती हैं। यह बिल महिलाओं को प्रलोभन देना और आंखों में धूल झोंकने वाला है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर भाजपा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे आधा अधूरा बिल करार दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि नई संसद के पहले दिन ही भाजपा सरकार ने महाझूठ से अपनी पारी शुरू कर दी है। जब जनगणना और परिसीमन के बिना महिला आरक्षण बिल लागू ही नहीं हो सकता, जिसमें कई साल लग जाएंगे, तो भाजपा सरकार को इस आपाधापी में महिलाओं से झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद सचिवालय में हाल ही में संपन्न हुई विभिन्न पदों पर भर्तियों की सीबीआई जांच का आदेश दिया है। शुरुआती जांच की रिपोर्ट 6 हफ्ते में पेश करने को भी कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने सुशील कुमार व 2 अन्य की विशेष अपील के साथ विपिन कुमार सिंह की याचिका पर दिया। कोर्ट ने इस धांधली मामले का समता संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका के रूप में दर्ज करने का भी आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश के विशेष पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि एनकाउंटर कभी भी सरकार की पॉलिसी नहीं रही। जब भी अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं और गिरफ्तारी के दौरान या बाद में पुलिस पर हमला करके भागने की कोशिश करते हैं, तब आवश्यक बल इस्तेमाल करके उन्हें नियंत्रित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में पीएम स्वामित्व योजना के अंतर्गत घरौनियों के निर्माण और वितरण की प्रक्रिया तेज गति से आगे बढ़ रही है। अब तक 66 लाख से ज्यादा घरौनियां तैयार हो चुकी हैं। प्रदेश के 90,000 से अधिक गांव के लिए घरौनियां तैयार कराई जा रही हैं, जिनमें से 47,000 से अधिक गांव की घरौनियों का कार्य पूरा हो चुका है। इसमें भी प्रदेश के ललितपुर का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिसंबर तक हर साल में घरौनी बनाने के कार्य को 100% पूरा करने का लक्ष्य दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा प्रदेश में चुनावी पिच को मजबूत करेंगे। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया को भी चारों ओर से घेर लेंगे। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबळे और सह सर कार्यवाह अरुण कुमार की मौजूदगी में भाजपा और योगी सरकार के साथ आयोजित समन्वय बैठक में सामाजिक सरोकार के साथ राष्ट्रीय के बाद के मुद्दों को भी आगे बढ़ाने पर भी मंथन हुआ है। राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज के मुफ्तीगंज निवासी सेवानिवृत्त डिप्टी एसपी को एक ट्रेड मार्केटिंग एजेंट ने 60 लाख रुपए का चूना लगा दिया। पीड़ित ने ठाकुरगंज थाने में केस दर्ज कराया। रिटायर्ड डिप्टी एसपी शुजात हुसैन के मुताबिक पीजीआई सैनिक नगर कोतवाली निवासी चरण सिंह फंड मैनेजमेंट का काम करता है। वह जब रिटायर हुआ तो चरण सिंह ने फंड निवेश करने की बात कही। इस पर वह राजी हो गए। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने 2 साल बाद इंस्टाग्राम पर वापसी की है। उन्होंने गणेश चतुर्थी समारोह का एक वीडियो शेयर करते हुए नफरत फैलाने वालों के लिए संदेश भी लिखा है। वापसी के साथ ही उन्होंने लिखा, जय श्री गणेश, वह वापस आ गए हैं।
शुभचिंतकों, आपका प्यार मुझे मजबूत बनाता है। नफरत करने वालों, आपका प्यार मुझे अजय बनाता है। कर्म कुशल है, मैं तो बस धैर्य रख रहा हूँ। गणपति बप्पा मोरया। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।